क्या आपको भी ऐसा लग रहा है कि आप शारीरिक रूप से तो यहाँ मौजूद हैं, लेकिन आपका दिमाग कहीं और भाग रहा है? हजारों विचार, पुरानी बातें, भविष्य की चिंता, और इन सब के बीच आप खुद को पूरी तरह खोया हुआ महसूस करते हैं? सच बताऊं, आप अकेले नहीं हैं। आज के दौर में सबसे बड़ी बीमारी शरीर की नहीं, बल्कि ओवरथिंकिंग है। हम अपनी जिंदगी जी नहीं रहे, बल्कि उसके बारे में सिर्फ सोच रहे हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि 5000 साल पहले कुरुक्षेत्र के उस मैदान में, जहां चारों तरफ मौत का तांडव होने वाला था, वहां श्री कृष्ण इतने शांत कैसे थे? उनके चेहरे पर वो मुस्कान कहां से आती थी? आज बोध सागर में हम श्री कृष्ण के उन 3 गुप्त सूत्रों को समझेंगे जो आपके दिमाग के इस ट्रैफिक जाम को हमेशा के लिए खत्म कर देंगे। श्री कृष्ण का पहला सूत्र है वर्तमान का जादू। वो कहते हैं, जो बीत गया वो मर चुका है, और जो आने वाला है वो अभी पैदा ही नहीं हुआ। हमारा दिमाग या तो पछतावे में जीता है या डर में। इसे एक उदाहरण से समझिए। अगर आप आज शांत बैठे हैं और सोच रहे हैं कि कल क्या होगा, तो आप न तो आज का आनंद ले पा रहे हैं और न ही कल को ठीक कर पा रहे हैं। आप बस अपनी ऊर्जा बर्बाद कर रहे हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, अभी में रहो, जो पल हाथ में है बस उसे जी लो। दूसरा सूत्र है फल का मोह छोड़ना। हम परेशान इसलिए होते हैं क्योंकि हम परिणाम के गुलाम बन चुके हैं। अगर ऐसा नहीं हुआ तो, अगर मैं हार गया तो। श्री कृष्ण का सबसे बड़ा मंत्र याद रखिए, कर्मण्येवाधिकारस्ते। इसका गहरा मतलब है चिंता को रिटायर कर देना। जब आप ये मान लेते हैं कि अंतिम परिणाम आपके हाथ में नहीं है, तो अचानक आपके कंधे से एक बहुत बड़ा बोझ उतर जाता है। आप हल्के हो जाते हैं। और याद रखना, जब आप हल्के होते हैं तभी आप ऊंचा उड़ सकते हैं। तीसरा और सबसे गुप्त सूत्र है साक्षी भाव। अपने विचारों से लड़ना बंद कीजिए। आप जितना उनसे लड़ेंगे, वो उतने ही ताकतवर होकर लौटेंगे। श्री कृष्ण कहते हैं कि मन एक बहती हुई नदी की तरह है। अगर आप नदी के बीच में खड़े होकर लहरों को रोकने की कोशिश करेंगे तो डूब जाएंगे। किनारे पर बैठ जाइए। अपने विचारों को बस देखिए, जैसे आप सड़क पर चलती गाड़ियों को देखते हैं। कोई विचार आया, उसे आने दीजिए, उसे देखिए और जाने दीजिए। आप विचार नहीं हैं, आप वो चेतना हैं जो इन विचारों को देख रही है। दोस्त, ये जिंदगी बहुत छोटी है। इसे सिर्फ सोचने में मत बिताइए, इसे जीने में लगाइए। जिस दिन आप अपने मन के मालिक बन जाएंगे, उस दिन ये पूरी दुनिया आपकी दासी बन जाएगी। शांति बाहर के शोर के खत्म होने में नहीं है, शांति आपके भीतर के ठहरने में है। अगर आज इस वीडियो ने आपके दिमाग के शोर को 1% भी कम किया है, तो कमेंट में शांति जरूर लिखिए। देखिएगा, ये शब्द लिखते ही आपको कैसा महसूस होता है। ऐसी ही गहरी और जीवन बदलने वाली बातों के लिए बोध सागर से जुड़े रहें।